की जय, हंस वाहिनी की जय। मेरे प्रिय मित्रों, पिछले रविवार को हम लोग रमन महर्षि के द्वारा जो 42 श्लोक चयनित था, उसके 8वें श्लोक का अध्ययन कर रहे थे, जो कि दूसरे अध्याय के 17वां श्लोक है। तो इस श्लोक को अध्ययन के दरमियान जब मैं समझने की कोशिश कर रहा था, तो जब मैं उसका संदर्भ देख रहा था तो मुझे आश्चर्यचकित हुआ। और यह आश्चर्यचकित मैं पहली बार जीवन में हूं। इस आश्चर्य का कारण क्या था वो मैं आगे वर्णन करता हूं। उस दिन 8वें श्लोक की चर्चा हुई थी, लेकिन मैं उस पर कुछ बातें नहीं कर पाया। 8वां श्लोक कहता है, अविनाशी तू तद्विदित येन सर्वमिदं ततं विनाशम व्यस्यास्य न किंचित तु कर्म हर्षति, that which pervades the entire body. You should know to be the indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो, और उस अव्यक्त आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में जो वर्णन है वह उस चेतना का वर्णन है जो समष्टि और व्यष्टि की चेतना, और किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है, ऐसा नहीं है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता, ऐसा भी होता है कि दूसरे शरीर को हो पाता है। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। और इस संदर्भ में मैंने श्वेताश्वर उपनिषद के 5वें अध्याय के 9वें श्लोक का संदर्भ देखा, तो उसमें उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। महर्षि कहते हैं, बाला ग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सौ विज्ञेय सौचान्यत्याय कल्पते केशाग्र कश शतभागस्य शतांशः सदृशत्वमकः जीवः सूक्ष्म रूपो अयम सौर्यातीतो ही चित्कन। यह श्लोक के अर्थ को, इस श्लोक को और इस श्लोक के चिंतन को जब मैं पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गया। कारण क्या था ये मैं आपसे साझा करता हूं कि इसमें महर्षि कहते हैं कि केस के अग्रभाग, और मैं चूंकि भौतिक शास्त्र का, मैं भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो मैं समझता हूं कि केस का जो अग्रभाग होता है उसका डायमेंशन होता है, उसका जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻⁴ मीटर होता है, यानी 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10040। और फिर कहा कि उसका 100वां भाग मीन्स 10, उसका 100वां भाग, उसको 100 भाग में डिवाइड करते हैं तो यह 10⁻⁻⁶ होता है। और फिर कहा कि उसका
10,000वां भाग, तो वो 10⁻⁻10 हो जाता है। और यह आश्चर्यचकित मैं रह गया और कहा कि उसमें जो व्याप्त, उस कण में जो व्याप्त चेतना है, ये आत्मा की माप करने की कोशिश की गई। तो 19वीं शताब्दी में, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब हम देखते हैं तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, बोर्स मॉडल देखते हैं और देखते हैं कि जो यहां हमने कैलकुलेट किया 10⁻⁻10 मीटर, वही होता है परमाणु का डायमेंशन 10⁻⁻10 मीटर। बड़ा आश्चर्य होता है। ना तो कोई बहुत बड़ी लेबोरेटरी थी, सिर्फ चिंतन था, और उस चिंतन के आकाश में उन्होंने एक व्यवस्था की थी और वो वहां तक पहुंचे थे। आइंस्टाइन, न्यूटन, रदरफोर्ड, ग्राहम बेल, टेस्ला, डाल्टन, गैलीलियो, नील्स बोर, एडिसन, डार्विन, फर्मी समेत तमाम वैज्ञानिक की सारी खोज 17वीं शताब्दी से शुरू होती है। 15वीं शताब्दी तक तो ये लोग आक्रांता रहते हैं। 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती है। भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी में पढ़ना शुरू किया गया। उसका मैकाले हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम लाए जिन्होंने गुरुकुल शिक्षा और शोध संस्थानों की जो उन्नति हो रही थी उसको बाधित किया, और दूसरी तरफ गोरों ने उसका संस्कृत ट्रांसलेशन किया। गीता का अनुवाद, उपनिषदों का अनुवाद अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मनी में करवाया गया, और हम लोगों को कहा गया कि आप इसे मत पढ़ें, इससे आपका विकास नहीं होगा, क्योंकि जो विकास हो रहा है उसकी परिभाषा पश्चिमी जगत से आती है। वहीं से वैज्ञानिक खोज। अब बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा तो भारतीय अंग्रेजी में मस्त होकर अपनी भाषा और ऋषियों का मजाक बनाते रहे, जो कि आज तक प्रचलन चल रही। पश्चिमी देशों ने भारतीय शास्त्रों से बहुमूल्य रत्न निकाले, हमने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया। वाधायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कणाद, बाराहमिहिर, नागार्जुन, सुश्रुत, चरक, पतंजलि के शोध को उन्होंने अपना आधार बनाया, और सर्जरी का उन्होंने विकास किया। सुश्रुत के, अगर आप सुश्रुत संहिता को पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उसमें जिन जिन टूल्स का वर्णन है उसी तरह का टूल्स बनाया गया। ईसा से 600 साल पहले आचार्य कनाद ने परमाणु संरचना का आधार रखा और अणु की खोज की। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत बहुत बाद में प्रस्तुत किया, और डाल्टन एक सत्यवादी वैज्ञानिक था। उसने अपनी पुस्तक में लिखा कि मुझे इसका आभास भारतीय ग्रंथ को पढ़ने से प्राप्त हुआ। तो फिर मुझे यह आश्चर्य होता है, जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारा कितना समृद्ध विज्ञान हुआ करता था। वह चिंतन में हो, वो कितना समृद्ध और सूक्ष्म था। अब हम आते हैं महर्षि द्वारा चयनित 9वें श्लोक में, जो दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। नसतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो
अंतस्त्व योगस्त तत्वदर्शिभिः, those who are seers, seers का मतलब ऋषि, those who are seers of the truth have concluded that of the non-existence, the material body, there is no endurance, and of the eternal, that is soul, there is no change. This they have concluded that by studying the nature of both. तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि असत, जिसे भौतिक शरीर कहते हैं, का कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है, किंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला, परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्थायित्व तो नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिरक्षण बदलते रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर और मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील, आत्मा शाश्वत। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो, निराकारवादी हो या सगुणवादी हो, निर्गुणवादी हो या सगुणवादी हो, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय के 12वें भाग के 38वें श्लोक में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित, ज्योतिषी विष्णु, विष्णु भुर्वाणी विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना, यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान में से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंशरूप जीवों और श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति अध्यात्म के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश और पूर्ण के अंतर के रूप में समझ सकता है। वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों, दैट इज लाइट, का मूल माना जाता है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा और अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होता है। यद्यपि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश देते हैं। महर्षि ने 10वें श्लोक को चुना, जो कि 13वें अध्याय का 3रा श्लोक। कहते हैं, यथा सर्वगतम सौक्ष यदा आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र वस्थितो देहे तथात्मा नोपिलस्यते। The sky, due to its subtle nature, does not mix with anything, although it is all pervading. Similarly, the soul situated in Brahma vision does not mix with the body. Thou situated in that body. Thou situated in that body. यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती।
Akash, that is a space, doesn't a space does not mixes even with atoms. इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं, वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थिर होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी विज्ञान इसे निश्चित नहीं कर सकता। 11वां श्लोक है, रमन महर्षि ने चयन किया, उसका हम अध्ययन करें। यह 15वें अध्याय के का 6वां श्लोक है, 6ठा श्लोक है। न तत्सयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्विवर्तते तदम्मा परमं मम। That supreme abode of mind is not illuminated by the sun or moon, nor by the fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। यहां पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जिनमें आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता, न चंद्र प्रकाश की तथा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है। लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित है, सभी लोकों के अपने अपने प्रकाश, और उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा गया, चमचमाते तेज से चमकीले आकाश, जिसे इस तेज को ब्रह्म ज्योति कहा गया। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा गया, और जिनमें ये लोक वैकुंठ प्रमुख है, और वृंदावन उसी का एक प्रतिबिंब है। तो हम चलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे। हम लोगों ने भक्ति योग का अध्ययन किया था और उस भक्ति योग में हमने देखा कि हम अपने आप को उस महान ज्योति में समर्पित करते हैं। अब हम चलते हैं 12वें श्लोक को, जो कि 8वें अध्याय का 21वां श्लोक है। वो कहता है, अव्यक्तोक्षर इत्युद्ध अस्तमाहु परमागतिम यंग प्राप्त न निर्वन्ते तदद्वाम परमं ममम। That which the Vedantists describe as unmanifest and infallible, that which knows, that which is known as the supreme destination, that place from which having attained it,
one never return, that is my supreme abode. जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। ऐसा भगवान कहते हैं इस श्लोक में। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया। तो ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया, जो ऐसा स्थान है जहां सारी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहा गया, जो कि हमारे देश में एक उसकी प्रतिलिपि है। भगवान बंसी बजाते हैं, वेन्यू किन्नतम, उनका दिव्य रूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है। उनका शरीर उनके शरीर का मेघों के समान वर्णन हुआ है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद के पहले अध्याय के तीसरे भाग के 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं, भगवान का सर्वश्रेष्ठ धाम यही परम धाम है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा परमागति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता है। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है। अब हम देखें 15वें श्लोक। यह 13वां श्लोक है, जो कि 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गच्छन्त्यमूढ़ा परम विद्य भयम ततः। Those who are free from the false prestige, illusion and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are free from the dualities of happiness and distress, and who, unbewildered, know how to surrender unto the supreme person, attain to the eternal kingdom। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे इस शाश्वत राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरण गति अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ। शरण गति शब्द का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ। इसके लिए जिस प्रकार योग्यता की आवश्यकता है, वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। किंतु बद्ध जीव, जो बंधा हुआ जीव है हम लोग की तरह, अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है। अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए, वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। वह मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान का शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहां आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खता बस यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है।
इस तरह वह सारी परिस्थितियों को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे उसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए। मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। जब उसे वस्तुओं का सही ज्ञान हो जाता तो वह सुख, दुख, हर्ष, विकार जैसे द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बन जाता है और तभी यह संभव होता है कि वो भगवान का शरणागत बने। इस तरह से हम लोग महर्षि रमन द्वारा दिए गए 42 श्लोकों में 13वें श्लोक तक का अध्ययन किया। धन्यवाद। वीणा वादिनी की जय, हंस वाहिनी की जय। सरस्वती संघ में बड़े भाइयों के मुख से उद्धरण में कई बार पंडित विजयानंद द्विवेदी जी का नाम आता था।